साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 60 से 70 दिनों पर गेहूं फसल होने पर मात्र एक स्प्रे तय करेगी गेहूं फसल की पैदावार आपको क्या मिलने वाली है। और साथ ही हम बात करेंगे गेहूं फसल में बालियां बनते समय कुछ जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करने पर जो गेहूं फसल की पैदावार है वो साथियों 30 कुंटल प्रति एकड़ तक कैसे बढ़ाएं। और साथ ही हम बात करेंगे, हमारे काफी किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि साहब हमारी गेहूं की फसल अपने अंतिम दिनों के आगे गिर जाती है, तो गेहूं फसल को गिरने से कैसे बचाएं और गेहूं फसल को गिरने से बचाने के लिए मेरा क्या फॉर्मूला रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से गेहूं फसल संबंधी बहुत ही अहम जानकारी रहने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी करें। अपनी इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं, गेहूं की फसल हमारे भारतवर्ष में एक मुख्य फसल मानी जाती है। सबसे बड़े क्षेत्रफल में जो गेहूं की फसल है वो साथियों लगाई जाती है हमारे सभी किसानों के द्वारा। लेकिन हमारे काफी किसान भाई ऐसे होते हैं जो सही समय पे सही तत्वों की पूर्ति ना करने पर फसल को तो उसकी जो पैदावार है उसमें कमी कर लेते हैं। तो साथियों 60 से 70 दिनों पर अगर आपकी फसल आ चुकी है तो सबसे पहली जो दवा आपको इस्तेमाल करनी है अपनी गेहूं फसल में स्प्रे के माध्यम से वो है साथियों जिंक सल्फेट का। आपको इस्तेमाल करना है 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे के माध्यम से 250 ग्राम प्रति एकड़। साथियों बहुत ही शानदार तरीके से जो फरवरी के महीने में पाला वगैरह पड़ने की शिकायत बनती है वो साथियों आपकी गेहूं फसल में बिल्कुल भी कोई कैसी भी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। और साथ ही जिंक सल्फेट की सहायता से जो गेहूं का झंडा पत्ता है वो साथियों बिल्कुल सीधा रहेगा ऊपर के लिए, जिसके चलते जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो साथियों बहुत ही शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तभी आपकी जो पैदावार है खेत में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो गेहूं फसल में 60 से 70 दिनों पर आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो साथियों जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी न भूलें। तो साथियों अब अगर मैं बात करूं अपनी दूसरी दवा की तो आपको एक बढ़िया सा कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट लिक्विड में लेना होगा साथियों, जिसके चलते सारे जरूरी पोषक तत्वों की जो पूर्ति है हमारी गेहूं फसल को 60 से 70 दिनों पर स्प्रे के माध्यम से हो जाए। काफी कंपनियों के द्वारा बाजार में काफी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो साथियों उपलब्ध है, जैसे कि जयप्रधान कंपनी का पोषक के नाम से बहुत ही शानदार जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो साथियों आता है। आप उसका इस्तेमाल छिड़काव के माध्यम से कर सकते हैं 500 ml प्रति एकड़ की डोज के साथ में। साथियों मेरा भरोसेमंद है धानुका कंपनी का धनजाइम गोल्ड। बहुत ही जो शानदार इसके रिजल्ट हैं गेहूं फसल में देखे जाते हैं साथियों। अब धनजाइम गोल्ड की अगर सही डोज की बात करूं तो साथियों 500 ml प्रति एकड़ आपको इसकी डोज अपने खेत में रखनी है। अब अगर मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के लाभ की बात करूं कि साहब हमें क्या फायदे इनसे मिलेंगे देखने के लिए, तो साथियों आपके जो दाने का आकार है गेहूं का वो आपको मोटा देखने को मिलेगा, वजन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और साथ ही जो फसल की क्वालिटी है गुणवत्ता है उसमें काफी अच्छी आपको जो क्वालिटी है खेत में देखने को मिलेगी साथियों। तो आपको किसी भी बढ़िया कंपनी का एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करना चाहिए साथियों। तो अब गेहूं फसल में 60 से 70 दिनों पर अगर मैं तीसरी दवा की बात करूं कि आपको क्या दवा इस्तेमाल करनी है तो है साथियों बोरॉन। किसी भी बढ़िया कंपनी की आपको बोरॉन 20% जो दवा आती है साथियों उसका 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको इस्तेमाल करना होगा स्प्रे के माध्यम से। साथियों बोरॉन की सहायता से जो दाने की क्वालिटी है चमक है बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगी और जो गेहूं की फसल में फूल बनने की जो अवस्था होती है 60 से 70 दिनों के बाद वो शुरू हो जाती है। तो ऐसे में बोरॉन की सहायता से उसकी जो क्रिया है बहुत शानदार तरीके से अपने आगे का सफर तय करेगी साथियों। तो बताई गई 3 दवाओं के सारे आप जो गेहूं की बढ़वार है गेहूं की पैदावार है उसमें साथियों काफी बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं जो हमारे किसान भाइयों की समस्या रहती है कि साहब हमारी जो गेहूं की फसल है अपने अंतिम दिनों में जाके गिर जाती है तो उसके लिए क्या कुछ ऐसा उपाय करें, तो साथियों जो मेरा फॉर्मूला अपना है पैड फॉर्मूला बहुत ही शानदार आपको जिसके रिजल्ट खेत में देखने को मिलेंगे, जिसका अगर आपने 60 से 70 दिनों पर इस्तेमाल एक बार खेत में कर दिया तो आपकी जो समस्या रहती है गेहूं फसल गिरने की वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा बासफ कंपनी की लिहोसिन का। साथियों बहुत ही शानदार जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लिहोसिन माना जाता है। इसकी अगर सही डोज की बात करूं तो 200 से लेकर 250 ml प्रति एकड़ की डोज आपको इस्तेमाल करनी है। साथियों लिहोसिन एक पौध वृद्धि नियंत्रण माना जाता है जो पौधे की अनचाही वृद्धि को रोक के
फसल को हमारी गिरने से बचाएगा, गेहूं फसल को। साथियों, गेहूं फसल में लिहोसिन का इस्तेमाल करने से जो गेहूं की पैदावार है वो बढ़ती है और जो गेहूं की गुणवत्ता है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी साथियों। तो अब अगर हम बात करें लिहोसिन इस्तेमाल करने के फायदों के बारे में कि साहब हमें इससे क्या लाभ मिलेंगे, तो साथियों लिहोसिन की सहायता से जो पौधे का वानस्पतिक विकास है वो साथियों कम होता है और जो प्रजनन विकास है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसके सहारे हमारी जो फसल की गिरने की समस्या रहती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी और जो बढ़वार पैदावार आपको देखने को बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी साथियों। अब अगर मैं लिहोसिन के दूसरे लाभ की बात करूं तो साथियों इसकी सहायता से जो गेहूं के दाने का आकार है और वजन है वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा साथियों, जिसका सीधा सीधा मतलब हमारी जो गेहूं की पैदावार आपको उसकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो गेहूं फसल के लिए बताए गए तरीके अपनाकर आप अपनी गेहूं की फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं और जो उसकी गुणवत्ता है वो भी साथियों काफी सुधार सकते हैं। और जो हमारे काफी किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि साहब हमारी फसल अंतिम दिनों में आके गिर जाती है, वो भी आपको शिकायत देखने को नहीं मिलेगी साथियों। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।